हेलो दोस्तों, आज हम तीसरा वीडियो डाल रहे हैं। देखिए आप, नंबर सिस्टम पर ये वीडियो है, तीसरा भी। तो पहले कुछ सूत्र देख लो आप ये तो जानते ही हैं। देखिए 4 सूत्र लिखे हैं। पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं लोग। देखिए क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा बताओ आप। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए देखिए 2 सूत्र है ना, ये एक तो सूत्र ये और एक ये 2 सूत्र काम के हैं। आप ये देख रहे हैं ये सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं लग रहा है क्या? ये संख्या इसको a मानो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लग रहा है ना। देखो ये सूत्र लग रहा है, ये बड़ा सूत्र लग रहा है इसमें। तो ये बीजगणित का सूत्र है, इसको आप इसमें डब करो, इसमें सेट करो, ये सेट हो रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन है, ये ऐसे बन गया, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, इसको आप a मानो, 867 को a मानो, 289 को b मानो। तो ये ऐसे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, ये ऐसे बन गया। और मैंने आपको बोला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab होता है। और नीचे क्या है? ab से ab का क्या उत्तर आया? 4। ये इसका आंसर है। तो मैंने कहा था 2 सूत्र अभी बताए थे, अच्छे सूत्र हैं ये। लो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो मिटा रहा हूँ मैं इसको, ये मिटा दिया। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे 956 गुणा 956 प्लस 479 गुणा 479। ये क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका? देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको करते नहीं है, सिर्फ ऐसे आंख से देख के ही करते हैं, आंख से देख के आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ये आएगा। तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी सूत्र बताया था ना मैंने, ये सूत्र ये लग रहा है इसमें। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये दे देगा, प्लस लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र लग रहा है। और मैंने बोला था इसका सॉल्व करते हैं, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दे रखा है नीचे, ये कट गया, क्या आंसर आया? 2।
इसका आंसर 2 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते बता देते हैं, इसका आंसर ये आएगा। देखिए अब पढ़ाने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक, जो संख्या मल्टीप्लाई में हो, चाहे पावर कितना भी हो, तो इकाई अंक ज्ञात करना। तो आप बताना क्या। अब आपका अगला टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए जैसे एक संख्या दे रखी है 476 गुणा 198 गुणा 358 58 नहीं है, 59 ही है, 242। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए जब संख्या मल्टीप्लाई में और इकाई अंक पूछे तो आप क्या करेंगे, आप पिछली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 को किया 9 से गुणा, कितना होता है, 2 गुणा 9 करते तो कितना आता है, 18 आता है। आप जानते हैं 18 आता है, आप जानते हैं, मोटा लिखता हूँ, 18 आता है। अब इकाई अंक 18 का क्या है, 8। इस 8 को 8 से गुणा करो, जो क्या आता है 64। और इस 4 को इससे गुणा करो 6 से, जो क्या आया 6 चौका 24। इकाई अंक क्या है 4। यही आंसर इसका। तो पिछले अंकों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को आपने 9 से गुणा किया, 18 आया। 18 में 8 होता है इकाई अंक। 8 को इससे गुणा किया, 8 आउट 64। 64 में होता है 64 होता है। 4 को फिर इससे गुणा किया तो क्या आया आपका 24 आया। इकाई अंक क्या है 4। ये आपने इधर से किया, आप चाहे इधर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत का भी नहीं आएगा। आप ऐसे करें, देखिए 6 को गुणा किया किससे, 8 से। 8 सिंग 48 होता है ना, 48 होता है। इकाई अंक क्या आया इधर 8, 2 संख्या मल्टीप्लाई। 8 को 9 से गुणा किया तो क्या आया 72 आया। इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है इसका। 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 4। तो आप राइट से करिए या लेफ्ट से करिए, आपका इकाई अंक वही आएगा जो आना है। लो अब आप पावर वाला ले लो। अब आप पावर वाला ले लो। देखो देखिए पहले तो आप ये लिख लो 0106। ये 4 संख्याएं हैं 0156। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0156 है तो इसके ऊपर पावर चाहे कितनी भी लगी हो, उसका इकाई अंक वही आएगा जो इधर है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे 225 है, 225 है, इसके पावर में चाहे कितनी लगा दूँ, वो 2 लगा रहा हूँ, तो इकाई अंक क्या आएगा इसका, पीछे 5 का है तो क्या आएगा 625। इकाई अंक वही आया है ना। तो ये संख्या, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0156 है तो उसका इकाई अंक वही आएगा जो है। जो 5 है तो 5 ही आया है। ये 6 क्या मैं लिख देता हूँ, जैसे 31 लिख देता हूँ। 31 का 961 होता है सर। तो देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ 1 है, तो यह भी इकाई अंक क्या है 1। चाहे पावर कितनी भी हो, 0156 संख्या दे रखी है और ऊपर पावर लगा रखी है, कितनी पावर हो तो इकाई अंक वही आएगा जो संख्या के लास्ट अंक का है। यदि लास्ट अंक क्या है तुम्हारा 0156 है
तो उसका इकाई अंक वही होगा जो उस संख्या के अंदर कोष्टक के अंदर इकाई अंक का है। जैसे इधर 5 है, इधर क्या है 1 है। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है, पावर वाली संख्याओं में 4 का भाग देते हैं। पावर वाली संख्याओं में 4 का भाग देते हैं, जो शेष फल है उसको उस संख्या के ऊपर लगा देते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे 35 27 के पावर दे रखा है इसने 654 का इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो मैंने अभी एक तो मेथड ये बता दिया मैंने, पहला मेथड। तो दूसरा मेथड ये बताने वाला हूँ। ये पावर है, मैं 6 तरीके जानता हूँ, आपको सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ मैं। ये पावर है, पावर में ये दे रखा है 654 दे रखा है। इस संख्या में 4 का भाग देंगे, 654 में 4 का भाग देंगे। जो शेष फल होगा उसको इस कोष्टक का जो इकाई अंक है उसकी खोपड़ी के ऊपर लगाएंगे लोग। देखिए 4 का भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4 बचा क्या 2, 25 हो गए। 4 छिंग 24 बचा क्या 1, इधर ये 14 हो गए। 4 तिया 12 बचा क्या 2 बचा। 2 को मैंने यहाँ लगा दिया 7 के ऊपर, ये कोष्टक का इकाई अंक ऊपर लगा दिया। इकाई इसमें सोल्व करेंगे क्या आया 49, इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आया 9। यही आंसर आपका। और देखिए आप, सात की पावर 65 गुणा 3 की घात 57 का इकाई अंक बताओ। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं। देना देखो, 4 का भाग दीजिए। 4 एकम 4 बचा 2, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, एक शेष बचा। इधर यहाँ दिया आपने 4 एकम 4 17 हो गया। 4 चौक 16, एक बचा। इसको मल्टीप्लाई किया, इकाई अंक क्या आया, एक ही इकाई अंक है इसका। लो और क्वेश्चन देखिए। 13 की पावर 2003 का इकाई अंक बताओ। तो मैंने यही कहा है ना, जो पावर दे रखा है, जो घात दे रखी है, उसमें 4 का भाग देंगे। जो शेष बचेगा उसको इस कोष्टक में जो संख्या है उसका इकाई अंक ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ है 3 के ऊपर क्या लगाना है मेरे को, 3 के ऊपर लगाना है, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। 3/3 क्या होता है 27, इकाई अंक क्या आएगा 7। यही आंसर है। दाने अब तो आप सीख गए। लो एक क्वेश्चन करना। सात की पावर 95 माइनस 3/58 3/58 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ। बताना इकाई अंक क्या आएगा। मैंने कहा था जो पावर है उसमें 4 का भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसको जो संख्या है अंदर संख्या है उसकी ऊपर लगाते हैं। लो इसमें दिया मैं 95 में 4 का भाग दिया, शेष क्या बचेगा 4 दूनी के 8, 1 15 हो गया। 4 तिया 12 बचा क्या 3। इधर लो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 1 बचा 18 हो गया। 4 तिया 12, 4 का भाग दे रहे हैं, इधर दोबारा देना। 4 दूनी 8, 1 15 हो गया, और 4 तिया 12 सही है। इधर 4 एकम 4, फिर 18 हो गया। 4 चौक 16, 2 बचा। हाँ आ रहा है।
18 है। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आप कर रहे हैं, देखो 7 7 49 का 9 का 7, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, या 3 का आया इकाई अंक, आप देख सकते हैं 9 7 63, 3 को आज तक 6, 7 चौक 28, 28 और 6, 28 और 6 क्या होता है 34। आप 343 लिखो या मत लिखो, कोई बात की बात नहीं है, आपको तरीका बता दूंगा। ये क्या आया 9, 3 टू पावर 2 क्या होता है 9। आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस संख्या में से ये घटाएंगे तो तुम्हें पता है 3 में से 9 घटता नहीं है। एक इधर से हासिल लेनी, हासिल एक ही लेनी थी चाहे संख्या कितनी भी हो इधर। तो 13 में से 9 गया क्या बचा 4, यही आंसर है, यही इकाई अंक है। तो कुल मिला के जो संख्या दे रखी है इसको मल्टीप्लाई करके इकाई अंक निकालना। इकाई अंक 3 आया, 3 में से 9 जाता नहीं है, इधर से एक ऐसा लेनी चाहे संख्या कितनी भी हो, अपन को लेने एक था तो 13 हो गया। 13 में से 9 क्या बचा 4 बचा। लो एक क्वेश्चन और करिए। सत्रह की पावर 1999, सत्रह की पावर 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1900। ये क्वेश्चन इकाई अंक बहुत पूछ रहा है। इकाई अंक बताओ, इकाई अंक पूछा है तो देखिए मैंने आपसे कहा था ये तो वैसे भी सीधा है, 7 की पावर इधर इधर जो बचेगी वही 7 की पावर इधर बचेगी, और आप उसको काट भी सकते हैं क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी और देख लीजिए लो, यह जो 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको लगाएंगे 7 के ऊपर। तो दे लेते हैं, भाग लो 4 का देते हैं, 4 चौक 16 39 होगा, 4 नाम 36, 3 बचा, फिर 4 नाम 36 बचा, क्या 3 बचा। इधर यहाँ 1 के पावर क्या बचेगा 1 के पावर 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7 के पावर 3 बचेगा, इससे ये काट दिया, करेंगे क्या आया 1, यही आंसर है। चलिए लो एक क्वेश्चन कर लो 22 के पावर 23 इकाई अंक क्या आएगा 22 के पावर 23 इकाई अंक क्या आएगा। तो मैंने आपसे कहा था ना, आप पावर में 2 4 का भाग उसको इसकी खोपड़ी के ऊपर रखो, जो कोष्टक में जो इकाई अंक है उसके ऊपर लगाना। मैं 2 के ऊपर लगाऊंगा, 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है 4 का भाग दिया तो 4 5 20, शेष क्या बचा 3, 2 टू पावर 3 क्या होता है 8, इसका इकाई अंक क्या आएगा 8, यही आंसर है। धन्यवाद, अब कल मिलेंगे।